नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश के कई राज्य इन दिनों बिजली संकट झेल रहे हैं। बिजली जो कि आज के वक्त में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक बन चुकी है। घरेलू खपत से लेकर कोविड के बाद इकोनॉमी को तेज रफ्तार में बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़े, खेतों में सिंचाई ज्यादा हो, इसके लिए बिजली बेहद जरूरी है। लेकिन कई राज्यों की मौजूदा स्थिति आगे चलकर एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे देश के अलग अलग राज्यों में बिजली संकट के गहराने की क्या वजह है? क्यों देश में कोयले की किल्लत हो रही है और कैसे पैसेंजर ट्रेन इस किल्लत को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएंगी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। हमारा देश आज भी बिजली की ज्यादातर जरूरतें पूरी करने के लिए कोयले पर ही निर्भर है। लिहाजा कोयले की कमी की वजह से ही देश में बिजली संकट के हालात भी पैदा हुए हैं। देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की बिजली बनाने की क्षमता फिलहाल 2,04,080 मेगावाट है, जो कुल बिजली उत्पादन का 51.1% है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोयले से चलने वाले 150 पावर प्लांट्स में से 81 में कोयले की भारी कमी है। राजस्थान के सभी 7 थर्मल प्लांटों का यही हाल है। यूपी के 4 सरकारी थर्मल प्लांट्स में से 3 में कोयले की कमी है। इन दोनों राज्यों में बड़े स्तर पर बिजली की कटौती की जा रही है। पावर प्लांट्स में कोयले की कमी होने की एक वजह यह भी है कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से कोयले के दामों में इजाफा हो गया है। ऐसे में सरकार ने रूस और दूसरे देशों से कोयले की आपूर्ति को कम कर दिया है, जिसके चलते इस साल कोयले के कुल इंपोर्ट में लगभग 15% की कमी हुई है। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को भी बिजली की किल्लत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि देश में अचानक से कोयले की कमी हो जाने के पीछे क्या कारण है। दरअसल 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में कई खदानों में कोयले की ढुलाई हड़ताल और बाकी वजहों से प्रभावित हुई थी। मसलन इस दौरान ईस्टर्न कोल फील्ड में 2 दिनों तक हड़ताल रही। सीसीएल की 5 साइडिंग से करीब 10 दिनों तक कोयले की ढुलाई हड़ताल की वजह से बंद रही। एमसीएल तालचेर में 3 दिनों तक हड़ताल रही। राजस्थान के परसा कंटे से 11 की जगह केवल 4 रेक कोयले की ही लोडिंग हो पाई। दूसरी तरफ एनटीपीसी के पाकरी बड़वाडीह में 9 दिनों तक 8 की जगह महज आधे रेक की ही ढुलाई हुई। इसके अलावा रेलवे की तरफ से सितंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक हर रोज 305 रेल कोयले की ढुलाई हो रही थी। फरवरी में ही कोयला मंत्रालय की मांग के बाद इसे हर दिन बढ़ाकर 396 रेक कर दिया गया था। रेलवे ने 91 रेक यानी कि 5,278 अतिरिक्त वैगन कोयले की ढुलाई में लगा दिए। फरवरी में ही यह संख्या 405 कर दी गई। फिर 19 अप्रैल को कोयले के संकट पर कोयला, ऊर्जा और रेल मंत्रालय की एक मीटिंग में रेलवे से कोयले की ढुलाई के लिए और भी ज्यादा रेक की मांग की गई थी। रेल मंत्रालय की तरफ से पावर मिनिस्ट्री को 22 अप्रैल को एक चिट्ठी भी लिखी गई, जिसमें कोयले की मालगाड़ियों से जल्द लोडिंग और अनलोडिंग करने जैसी कई मांगे की गई, ताकि रेल का दोबारा जल्दी इस्तेमाल किया जा सके। रेलवे का यह भी कहना है कि मालगाड़ियों पर ओवरसाइज के कोयले और बोल्डर को लोड कर दिया जाता है। इससे भी अनलोडिंग में ज्यादा वक्त लगता है। इससे रेलवे का रेक फंसा रह जाता है। इसके अलावा कोयले के पावर प्लांट्स के पास कोयले के स्टॉक की एक तय सीमा होना और कोयले के महंगा होने की वजह से सरकार का इसके आयात पर रोक लगाना भी कोयले की किल्लत के मुख्य कारणों में शामिल है। लेकिन अब रेलवे की तरफ से कोयले के उपलब्ध भंडार की ढुलाई करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। असल में रेलवे ने कोयले की निर्बाध ढुलाई के लिए कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है, ताकि कोयला ले जा रही मालगाड़ियों को और भी ज्यादा तेजी से चलाया जा सके और उसे तय समय पर ही उसके निर्धारित स्टेशनों तक पहुंचाया जा सके। भारतीय रेलवे के कार्यकारी निदेशक गौरव कृष्ण बंसल ने कहा कि ये पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल करने का उपाय जो है ये अस्थायी है और हालात सामान्य होते ही इन पैसेंजर ट्रेनों की सेवाएं फिर से बहाल कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बिजली प्लांट्स तक कोयले की ढुलाई में लगने वाले समय को कम करने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है।
तो आपको देश में पैदा हुए बिजली और कोयला संकट की पूरी वजह समझाने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।